का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। अब हम बीजेपी की गवर्नमेंट ने खेलों का नाम का मेजर ध्यानचंद करा। इन्होंने मेजर ध्यानचंद को सुभाष चंद्र बोस को कहाँ दी, जो देश का असली हकदार थे, को कैसे ना दिए आज तक। इनसे पूछो, चाहे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, या संजय गांधी का भी मैं बताऊंगा। जो सरकार आती है स्टेट, अरे सुनो, जो सरकार आती है स्टेट हो या केंद्र हो, वो सब अब मायावती की सरकार बनी थी यहाँ। मायावती ने देखो ये गलत है। जैसा कहते हैं इन्होंने तो पता नहीं उसका ही गाना चाहे वो कितना ही पूरा कर लियो, उन्हें उसके ही गुण गाने और इनके लिए कुछ नहीं है। मैं बताऊं, बीजेपी गवर्नमेंट थी, लड़कियों को सरेआम ठाकर ले जावे थे। बीजेपी गवर्नमेंट, सॉरी अखिलेश की गवर्नमेंट। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तेरे गाँव में क्या था? तेरे गाँव में क्या था बता? प्रियंका रेड्डी, सुनो तो प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ था। अरे प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ था हैदराबाद में, गोली एनकाउंटर सामने 4 एनकाउंटर। इनकी तो बात वो होगी कुएं की मेंढक की दुनिया ना, मेंढक कुएं में ना तो चलेगा कुआ ही दुनिया। हमारे पास दुनिया टकरी, हम तो कहाँ से मतलब है? सुनो, प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ था। प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ था। अच्छा सुनो तो, अच्छा सुनो तो, तेरे गाँव में क्या गुट्ठी सुन तो मोड़ में क्या गुट्ठी सुन तो रो, प्रियंका सुन भी तो पापा, सुन भी तो लो, मैं सुन तो रहे नहीं रहे। प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ था हैदराबाद में, 30 दिन एनकाउंटर हो गए थे 4। इस बात का जवाब देंगे हमारी हर चीज में सुरक्षित। अच्छा इस बात का जवाब दो। मैं इनसे सवाल पूछूं, मैं हर किसी से जवाब पूछूं, हाँ दे दो तो हम दो जवाब। देखो सुनो, पापा तुम्हारे सैनिकों के सिर काट कर ले आते, तुम जाट रहे जी, मैंने तुम्हें जाट रोज क्राइम रोज हो रहे, बार बार रोज क्राइम आ रहे भी, रोज क्राइम हो रहे भी। सारी उम्र होगी, सारी उम्र होगी 10 तरह की सरकार आ गई। एक बीजेपी की सरकार आने के बाद ही तेरे पे ट्रैक्टर आया। अन्य सारी उम्र होगी, ट्रैक्टर था तो नहीं। ये बीजेपी सरकार की मेहरबानी है। इसी बीजेपी सरकार में इस पे चले गए। सरकार बढ़िया पैसे, सरकार बढ़िया पैसे दे रही है, अभी तो सरकार बढ़िया पैसे दे रही है। हम लोग पसीना तो एक दिन छुट्टी लावे, दो में लगे काम करे, पैसा कौन बता रहा पसीना भाई? सरकार पसीना वो पसीना आज आएगा जो बोल रहे ना। हम लोग इन्हें अभी सुनो, इन्हें जानकारी नहीं है। ये अब की ये 20-30 साल की एज के बच्चे, हमारी 60 साल की एज हो रही। हमने दुनिया देखी। ये जो अखिलेश की सरकार में इनसे ये पूछो, जब ट्रांसफार्मर फूक जाता तो क्या 1 महीने लगे थे आने में? बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। जब हम पूरा लोड करते, जब हम ये बैठे हमारे पापा ये ट्रांसफार्मर ना होता तो महीने में। ट्रांसफार्मर तो तड़के जाते, सांझ को लेकर आए थे। ₹100 में हम हीटर लाओ सबका होते, और हमारे पास 2600 रुपए रहे और एक बल्ब पड़ा। हाँ सुन ले भाई, सुन ले, जब 8 दिन में 8 घंटे बिजली नहीं भाई, अब 20 घंटे बिजली लगा। चंदे मांगे थे, चंदे मांगे 2600 रुपए का बिल लाके दिखाता है। सुनो, बिजली रुपए का बिल लाके दिखाता है, 2600 रुपए का बिल। बिजली का बिल आने का मतलब, बिजली आने का ये मतलब नहीं। एक बार गर्दन ताल लो हमारी, 2 घंटे हम बिजली को इस्तेमाल करेंगे, बिल तो हम देंगे, हिसाब से देंगे। 400 यूनिट तो मैं फूक रहा, मेरा 1200 रुपए का है। केजरीवाल सुनो मलाजी प्राइमरी स्कूल में ऐसे लगा दिए। हम लोग केजरीवाल तू 1 लाख पे 400 प्रधानमंत्री केजरीवाल को चाह रहे हैं, बताइए। हम तो दिल्ली पे कर्जा कितना, एक इस पर कोरोना टाइम में कर्जा तो देश पे भी है, कर्जा तो देश पे भी कई करोड़ का, कई करोड़ का है। पहला नहीं अब कभी कर्जा है। अरे यार चाचा दिल्ली इतना सा, दिल्ली
दिल्ली इतना सा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा। दिल्ली में 7 जिले, उत्तर प्रदेश में 85 जिले है। नंबर से दूसरी चीज दिल्ली जाओ, हाँ, सुनो, ये बात करें जातीय गणना की। जातीय दिल्ली में केवल मुख्य मुद्दा है पानी और बिजली का, यहाँ मुद्दा है कई चीजों का। लाके देखो केजरीवाल रोज चाटे लगा करेंगे। वे तो कह रहे हैं कि सब फ्री कर दूंगा मैं किसानों के लिए। पंजाब में फ्री कर देख लियो, साल भर में रिजल्ट देख लियो, आने वाला रिजल्ट देख लियो खुद। सही तो चल रहा है पंजाब में, कहीं सही चल रहा, सब सही चल रहा, नहीं चल रहा। तो कुल मिला के तुम लोग कहना चाह रहे हो योगी गवर्नमेंट बेकार है। हम क्यों कहना चाह रहे हैं? भैया बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं। राम मंदिर का आप बता रहे हैं ना, राम मंदिर का मुद्दा। सबसे बड़ी बात, यहाँ सब हिंदू लोग बैठे, किसी गवर्नमेंट ने राम मंदिर का मुद्दा सोचा हो तो बता दो। इससे पूछो ये राम मंदिर में क्या आई लो चल जाओ। हमारा मंदिर है, हम यही जाने फिरोजपुर जाने। राम मंदिर बना कब है? पूछो, हमारी जेब में पैसे ही नहीं है। राम मंदिर के खतर एक मिनट सुनो, सुनो जी भाई मंदिर ओ भाई लाला अरे पापा सुनो, अरे पापा एक मिनट रुको। इनसे नूतो पूछो, इनसे नूतो राम मंदिर बना कब अभी? राम मंदिर बना कब अभी? भाई से एक चीज पूछना चाह रहा, जब मां राम मंदिर हमारे लिए कुछ नहीं था तो फिर वे हिंदू क्यों मरवाए गए थे? क्यों मरवाए गए थे हिंदू हमारे? सुनो जी, देखो अयोध्या में मंदिर बनना ठीक है, अच्छी बात है। मुलायम सिंह देखो पिछली सरकार में तमिलनाडु में एक हुआ था, पिछली सरकार ने इतनी जो बाहर रह गया विदेश में पढ़ गया, तमीज नहीं थी उसे। अगर अब भी शासन तमीज से होगा तो बहाल होंगे, नहीं तो बहाल नहीं होने के। आप मंदिर की देखो, हम तो यही मंदिर बनाएंगे फिरोजपुर। अरे पापा क्या बात कर रहे? अखिलेश की गवर्नमेंट उनके सच्चा भतीजों के आजम खां की मिष्टी सूरज का ना आई, एक गवर्नमेंट एक जाति की एक जाति। अरे भैया मैं नहीं कह रहा मैं जाट हूँ, सारे जो भर्ती हुई थी यूपी पुलिस में क्यों 2 कास्टों के लड़के भरे गए? पूछो कितने जट्टों के लमने, सभी कास्टों के कितने भरे गए? ऐसी जो जातों की जो जाति। अभी चाचा ने बताया कि 2 ही परिवार से अब भी लगे हैं, 6 जज बने हैं। अभी बताया वे पढ़ तो रहे IAS PCS में, बता के देखो एक ही परिवार से बने हैं। अभी ये भी तो पढ़ाओ अपने बच्चे, भी तो बता रहे हैं। अभी ये अपने बच्चों को खेत में बेचे, ये भी पढ़ा लो, इनके भी बनेंगे। जौनपुर है हमारी पापा सुनो, अरे सुन लो, यहाँ सबसे गरीब स्टेट है। यार हम कैसे बन जाएंगे? उसकी शिक्षा में और हमारी शिक्षा में धरती आसमान का अंतर है। वो इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ रहा शुरू से ही, हमारे वो साथी मिल रही। इसी लोंडे की बाले ये हमारा बालक है, इसे पता नहीं, सोच समझ नहीं है। ये भी नया लोंडा है, वो ये डिजिटल है आजकल, बालक है हमारे, सब कुछ पता नहीं भी है। जिसे हम कहने वैसे करो, हमारे तो बाहर नहीं जा सकते हो। हमारे हम इसे बाहर नहीं जा सकते। इनसे नू तो पूछो बिहार में IAS PCS को बना चाहिए, मक्के लोग कितने गरीब है। इनसे नू तो पूछो, इनसे नू तो पापा नू तो बताओ बिहार में इतना IAS PCS क्यों बना? वो तो सबसे गरीब राज्य है देश का। हाँ तो मैं बताऊंगा उसका नहीं ये बात हो रही। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पढ़ाई कर दी, नीतीश कुमार की सरकार है। वो तो नीतीश कुमार ने दारू बैन कर दी। अच्छा ये बताओ, वो तो दारू बैन कर दी, वो तो वहाँ पी क्या वैसे मर गए दारू को, वो बैन कर दी तो वो तो जहरीली शराब पी के मर गए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मुझे PM बनाओ, मैं हर परिवार में नौकरी दूंगा। कहाँ से देंगे वे नौकरी? जब भी बात करती कहाँ से देंगे वे नौकरी? कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब चीजें प्राइवेट कर दी। प्राइवेट कर दी। अच्छा, इस देश में बीजेपी वो ला रही है एथेनॉल का प्रोडक्ट, जो हम अरब देशों से तेल मंगा कर देते, अब हम अपने खुद के देश में बनाएंगे। केवल पूरे देश पे इंटरनेशनल भी दबाव है, केवल अपने उस पर नहीं चलता, इंटरनेशनल लेवल पर सरकार चलती है। इंटरनेशनल लेवल पर सरकार चलती है, इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे इनकी तो कर्जे में लाते जा रहे। पिछले बजट में इन्होंने 18 लाख करोड़ रुपए दिए थे, 18.5 लाख करोड़, अब क्या 20 लाख। हम लोग कह रहे किसान को ये कर्जा देने की स्थिति में क्यों छोड़ रहे? ये किसान को ऐसा करो, वो कर्जा ले खराब है, किसान की आदत खराब है। माफ कर दिया था कर्जा सरकार ने, किसान ने का कर्जा माफ करके और फिर कहा था लो या मत लो, फिर क्यों ले रहे किसान? नहीं हम लोग इसलिए कांग्रेस ने कर्जा माफ कर दिया 1 लाख रुपए। सुनो, कांग्रेस ने कर्जा करा 1 लाख रुपए माफ, दोबारा क्यों दे दिया भाई? जिस आदमी ने पहले दिया दोबारा क्यों दे रही भाई? अच्छा, सरकार थोड़ी कह रही कर्जा लो मेरे से। अच्छा। सरकार किसी को नहीं कह रही कर्जा काटो बैंक से। अच्छा, कर्जा जब भी तो काटा जब जरूरत हो हमें, वो जरूरत भी तो किसान परेशान होगा। जब किसान परेशान होगा तभी तो लोन निकाल लेगा। किसान परेशान होगा। कांग्रेस ने जितना भी कर्जा माफ करा था वो रिकॉर्ड ठवा लो, 10 साल 20 साल जिसने पैसे नहीं दिए उसका माफ करा, और जो हर साल जमा कर रहा है उसको क्यों नहीं माफ करा? हमें बताओ, अगर ये माफ नहीं कर रहे तो ये ऐसा भी नहीं कर रहे, आगे क्या कर रहे?
देखो ऐसा है जी, किसान की दयनीय स्थिति इतनी है, किसान की जो फसल है वो तो जारी है बहुत ही फ्री के भाव जी। और जो चीज़ हम ला रहे जी। वो हमें, हमारा माल जा रहा कुंटलों में, हम लावे किलो में, तो हम कैसे गुजारा कर लेंगे जी। और रही इन लोगों की बात, ये नवे जनरेशन है, इन्हें सब बड़ा बनाया सामान मिल गया, अच्छा। बुजुर्ग बना के देंगे, अच्छा। तो ये तो ऐसे सोच रहे ऐसे ही थे। उनसे बुझो जिन्होंने बुजुर्गों ने कमाया, जोड़ा और जोड़ के इन्हें यहाँ तक छोड़ गए। अच्छा। तो ये तो इस तरह से वो तरकीब बता रहे, नहीं तो किसान के मामले में गवर्नमेंट का कोई भी कदम नहीं है। अच्छा। एक जगह कवा लो, और ये कांग्रेस को कर्जे की बात कह रहे, अरे हम लोग कह रहे जब बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ हो सके, किसान का क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसान का कर्जे की मेरी सुना बात कर, फिर वही बात है, सन 98 में जब ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस क्रेडिट कार्ड को जाना था किसान? जी। था कहीं किसान क्रेडिट कार्ड का? ये भाजपा सरकार ने तो दी देन। आज क्रेडिट कार्ड के वो जो पहले जिसने भी लोन ले लिया ना बैंक से, उसकी जमीन बिक गई भाई, जब कांग्रेस का राज था। अच्छा। और आज जब से क्रेडिट कार्ड बना, अच्छा। आज आदमी जमा भी कर ले, कार्ड भी ले, कांग्रेस के राज तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? पहले तो बताओ, जो योजना सही है तो सही कहा जाएगा। के राज में क्रेडिट कार्ड नहीं था, क्रेडिट कार्ड की योजना राजनाथ सिंह और इन्होंने चलाई वाजपेयी ने थी। करी थी। हाँ, तो वो अरे तो यार वो कर्जा लेने की प्रवृत्ति हम लोग कह रहे, हम आम जन से जो चाहे कर्जा इनका माफ कर दो, सारा काम इन्हें फ्री में दे दो, फिर ये क्या कहेंगे, देश पे तो इतना बड़ा कर्जा हो गया, देश कर्जे में डुबो दिया। कर्जा तो आज भी है कई करोड़ का। सुनो, तो आगे चलने के लिए, देश के लिए आदमी क्या करेगा भाई? पहले से भी तो चला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आदमी को आगे जाने के लिए। अगर मकान नहीं बनाओगे तो पैसे तो है नहीं, कहीं ना कहीं से तो लाओगे आदमी, तो कर्जा तो होएगा ही एक बार को। हमारे देश पे 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अच्छा। जिसे ये लोग कह रहे थे हम उसे नीचे लावेंगे। अच्छा। और 7 पीढ़ी नितार सकते उस कर्जे को। कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो जुमला था, राजनाथ अमित शाह ने कह दिया। वो सुनो, जुमला नहीं था। क्या था वो सुनो, मैं बताऊंगा। जब घोषणा हुई थी उसने ये कहा था कि भारत से बाहर इतना पैसा है कि अगर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए गिरे जा तो इतना कर्जा है वो बाहर। अच्छा। जो बाहर पुचा रखा करप्ट जो लाने के लिए- है, हाँ लाने के लिए बोला था, ब्लैक जो मनी, बोला जो था। ब्लैक मनी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख रुपए हर खाते में डाल सुनो दूंगा। सुनो जी, ये तो हमने दो सुनने भरम नहीं, वो लाइन, वो जो 14 की अगर अखबार निकलवा लो ना आप, हम लोग करे चलो, उन्होंने अरे इन्हें तो सिर्फ शासन पाना था। सुनो सुनो शासन पा के मैं बताऊंगा, अगर आप ये बताओ, अगर हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दिए, जी। अब ये किसान है, हम भी किसान है, अब कल को इनके खाते में 15 लाख आ गए, हमारे में भी आ गए। अच्छा। जो यहाँ का मजदूर है उनके में भी आ गए, तो मजदूर कहाँ से लाओगे? अब सुनो भाई, ये कहाँ चला रहे मजदूर? कौन? ये मंत्री संतरी नेता कहाँ चला रहे? उनका तो काम है यो। अरे हम लोग हमें कह रहे तो एक बात बता दो, तुम हमें काम एक बात किससे बताओ, करोगे? हम तुम काम किससे अरे करवाओगे? काम जब उससे मजदूर के करवाओगे। खाते में 15 लाख आ जाएगा तो तुम काम किससे हम लोग कह रहे करवाओगे? हैं, मुझे ये बता दो। काम करने वाला काम फिर ये करेगा। मोदी को पैसों हम गाली भी देंगे नहीं, कि नहीं। 15-15 लाख रुपए इनके खाते में घेर दिए मजदूरों के, अब ये मजदूरी करने नहीं आते। कभी भी देश, सुनो कभी देश एक सार नहीं हो सकता, हर परिवार एक सार नहीं हो सकता। ये छोटा ही बड़ा ही चलनी, जब ये देश चलेगा। जिस दिन ये एक हो जाएंगे तो देश ही नहीं चलना भाई। अच्छा। कौन किसके जागा? कोई किसी के नहीं जागा, जब घरों में मौज आओगी। अच्छा। कोई जागा किसी का? ये तो ऊपर नीचे चलना, ये तो गलत बात है। रही मजदूरी की बात में 500 से 700 हो गए भाई, करना छोड़ दिया सबने। कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहाँ करेगी भाई? वो हमारी तरफ से बोलने वाली मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हमारी तरफ से बोलने वाली पार्टी वो है। मुसलमान कौन मार दिया उसने? जी। बताओ कौन मुसलमान कौन किसको भगा मारा दिया उसने? किसने देश काट? कह रहे हैं राहुल गांधी तो लगातार हमला कर रहे हैं उन पे। वो गलत बात है। राहुल गांधी की तो ये बात गलत है, ये सभी की बात गलत है। अच्छा। कोई मुसलमान यहाँ से देश से निकल रहा हो बताओ? अच्छा। किसी को मारा हो भाजपा सरकार ने, वो बताओ। किसान के मुद्दे पे आ जाओ, इनके पास आ जाओ। मैं इनसे एक सवाल पूछूं, जी। इनसे पूछो कि तुम खेती कर रहे हो, 1 बीघे में कितना खर्चा आता है? इनसे ना पूछा जाए, बताओ 1 बीघे में कितना खर्चा आ रहा? देखो जी, ऐसा है, ये चीजें ऐसी नहीं हुआ करती। कैसी हो मैं? तो सुनो सुनो, हाँ, बताओ, ये बताओ। बातें ऐसी नहीं हुआ करती नहीं, कि आए हम- दुगने वाली बात हाँ हाँ, मैं हम तुम्हारे बताऊंगा, तुम हम मुझे बताओ 1 बीघे में कितना हम खर्चा आ रहा है किसान ये- का? नहीं बताओ। ये बातें ऐसी नहीं हुआ करती कि भाई चैनल पे हम ये बतावें अब भाई कितना खर्चा आ रहा, ये कितना बताओ ना, जब भी तो आए सुनो दुगने मेरी का बात, पता लगेगा। ये पिछले सालों में अखबारों में आ गई, अखबार का- जो अखबार किसानों कहाँ से जारी? किसानों ने दी है भाई हमारी इतनी वो हो रही है, इतना हमारा खर्चा आ रहा है, इतना वो आ रहा है, वो सब आंकड़े वहाँ जाली है। और ये आंकड़े कहाँ उनके से पास जा रहे हैं आंकड़े? तो आंकड़े कहाँ से जा वो रहे जो हैं? तो हमारे तुम बताओ ना, वो जो हमारे तुम तो कृषि कर रहे हैं, कृषि तुम तो विशेषज्ञ कर है, रहे हैं। देखो जी, कृषि एक्सपर्ट जो है वे भी इस बात को मान रहे हैं कि किसान की आमदनी घटी है इन 6 सालों में।
जबकि ये बढ़ाने को कह रहे थे। जो हमने पूछा उसको क्यों नहीं जवाब दे रहे? तो हमें 24 तो बताना एक कितना सेकंड, चाह रहा? 24 को लेके आप क्या सोचते हैं? कैसा कामकाज देख रहे हैं मोदी? और मतलब काम का पूरे दिखाई दे रहा नहीं, जी। हमें दिखाई दे रहा देश बिगड़ने वाला है, अच्छा देश गुलाम होने वाला मतलब दिखाई दे रहा अच्छा, कुछ है तो ही नहीं। कैसे होने वाला है गुलाम? कैसे होने वाला? किसान के तो पेट काट दिया, अच्छा कैसे काट हैं? कैसे काट दिया? 450 तय करता, जैसे महंगा सबकी बढ़ा किसान की बढ़ा, जो होता है होता रहेगा। अच्छा हाँ, तो सबका हिसाब गाड़ गए, सबका रेट बराबर बढ़ना चाहिए। अच्छा जब भी कर्जे में, जब भी कर्जे में अच्छा भाई हमारा रेट तो ना 500 से ऊपर होता। अच्छा गन्ने का? हाँ अच्छा क्योंकि ये तो ले रहे पेंशन भी ले रहे मंत्री 5 साल करके। अच्छा जब अग्नि 3 बना दिया, इनकी भी 1 साल कर दो, अच्छा अग्निवीर इनकी भी 1 साल करो, 1 साल के बाद दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा देखो अग्निवीर की कुछ बात तो इस भाई की कुछ बात बहुत बढ़िया है। अच्छा। एक तो सबकी पेंशन खत्म करे, जब विधायक हो, सांसद हो, कोई भी विधान परिषद का आदमी हो, सबकी पेंशन खत्म करे जा, देश अपना ऊपर चला जाएगा, कर्जे की इतनी जरूरत नहीं पड़ने की। अच्छा। कुछ तो इसकी बिल्कुल राइट बात अच्छा। है। रही आमदनी की बात, आमदनी में तो आप सोचते हैं कि बीजेपी से कर्जा आया है, सरकार आने से बीजेपी की कर्जा हुआ ये है? जो नेता लोग कहते हैं भाई अर्थव्यवस्था उठने के लिए ऐसा जरूरी है, लेकिन ये विधायकों की पेंशन खत्म करो। अच्छा। और किसान का रेट हर साल जैसे सबका बढ़ाया जा रहा, 20 रुपए हर फसल में बढ़ाया जावे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हाँ जी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश हर हाल में लागू करनी पड़ेगी, जिसे भी राज करना है इस देश पे। अच्छा। केंद्र में एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री श्री मान जो थे हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री भी रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे। बेतर्क की बात कहना कि देश पे पहले संसाधन का हक अल्पसंख्यकों का है, तो ये बेतरतीब बात तो कहनी चाहिए। अग्निवीर के बारे में मैं ये कह रहा हूँ भाई, अग्निवीर तुम 4 साल में ही बना दो ना। अच्छा। 45-50 लाख रुपए दो। अच्छा हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। तो दे तो रहे हैं 25 लाख? नहीं, 12-13 लाख रुपए दे रहे जी। नहीं 25 लाख रुपए दे रहे, 25 लाख क्या दे रहे? उसकी तनख्वाह, उसकी तनख्वाह परमानेंट भी तो कर रहे, मतलब उसकी तनख्वाह में से पैसा। मैं बता रहा हूँ भाई, उसकी मैं बता रहा हूँ अग्नितीर की, जो अग्नितीर बता रहे अग्निवीर को। अग्निवीर हमारे गांव में जी। अगर 50 लड़के बेरोजगार थे जी। तो उनका 10 का नंबर तो आ जाता भाई। अच्छा। अगर 25 का आ रहा तो क्या दिक्कत है ना भाई? अच्छा। 25 का आंक आ रहा है? 25 का आंक आ रहा है? 5 साल में 4 साल में 25 लाख रुपए आंक आ रहा है, बताइए। 25 लाख रुपए तो लेकर आ रहे। 4 साल 5 साल में एक भर्ती निकाल रहे हैं। 4 साल क्यों निकल रही? हर साल निकल रही है, अब कभी निकल रही, इस बार भी निकल आज तक इन्होंने कोई भर्ती पूरी नहीं करी। अच्छा। भैया ऐसा है, इस देश पे जो संस्थाएं हैं हमारी, इस देश में जब तक गांव के व्यक्ति जी। हर विभाग में नहीं जाएगा, अच्छा। जज नहीं बनेगा, अच्छा। IPS IAS नहीं बनेगा, तो बन तो रहे हैं। अजी कहाँ बनने वे, तो वो अभी उस स्तर से नहीं बन पुतलेबाजी चल रहे। रही है। उसमें भी इनका कहने का अब मतलब है देखो पुतलेबाजी चल रही है। जितने पुतले क्या कहोगे सुने, इस पे? पुतले जा रहे हैं IPS IAS जो बन रहे हैं, पुतले हैं, पुतले आदमी नहीं है वे। हम लोग आदमी तो जा नहीं रहे हैं, बन लेकिन गए। गांव की पृष्ठभूमि से नहीं जा रहे। और बताओ कहाँ से जा रहे हैं वे? जा रहे हैं। कहाँ से जा सुनो, रहे हैं? सुनो, सुनो, ये ऐसा है। अब हमारे यहाँ जज है जो ये मशीनों में तैयार हो रहे, वे जा रहे हैं। इनका कहना है मतलब हमारे यहाँ कोर्ट में जज है, जी। उठा कर ले लो 75-76 जज जो है उसी परिवार से ही बनते आ रहे हैं, जो 5-4 परिवार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए कौन से परिवार हैं वे? जनता के सामने तो लाइए। जी हम देखो ऐसा है, थोड़ा हिंट तो दीजिए। देखो सुनो, जी। सार्वजनिक बात ये करने में थोड़ा वो आ जाएगा, नहीं तो आप लोगों को सबको पता कि ये सिस्टम ऐसा चला आ रहा है, इससे सुधार नहीं होने का। हम तो ये कह रहे हैं भाई, जो बात आपने कही थी उन्हें पूरी कर दो, और हमें कुछ नहीं चाहता। बाबा कह रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद वाले ही जा रहे हैं, जज बन रहे हैं। ये तो इनसे पूछो तो कौन है ऐसा, कोई एक आधा नाम तो बताओ। हिंट तो दे दिया ना। कोई हिंट नहीं दिया, ऐसे हम भी कह देंगे ये हो रहा वे हो रहा, कोई दिखाओ ना, कहाँ है, कुछ दिखाओ। परिवारवाद किसान की आमदन तो होगी आधी, लागत होगी चौगुनी, लागत होगी चौगुनी, और रही बात उसकी, लागत होगी चौगुनी, आमदन होगी आधी। अच्छा। क्या सरकार एक बार भी नहीं कहती ने? जैसे कि हमारी गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, जैसे हमारे गन्ने का भाव नहीं बढ़ा भाई, जो है हमारा गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। आज एक पैकेट, जो फिलहाल पैकेट 200 रुपए का था, अच्छा। खेत में गिरने वाला, अच्छा। आज वो 400 का। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा देखो उससे गन्ने, सुनो 400 का क्यों हुआ?
वजह ढूंढो, वजह डिमांड बढ़ जाएगी, वो तो महंगा हो गया घटना भाई। जब मैंने एक पैकेट डाल दिया भाई, इन्हें देख लिया कि बात सुनो, तो एक पैकेट डाल दिया, इन्हें 4 घेरे तो 400। फैक्ट्री को नुकू नहीं कह रहे, जब गन्ने का भाव नहीं बढ़ा तुम पैसे क्यों बढ़ा रहे? अगर तुम गन्ने का भाव बढ़ाओ तो मैं 500 रुपए कर दूंगा। हाँ जी, एक मिनट, ये जो ये भैया कह रहे हम उत्पादन बढ़ा रहे देश में अन्न का, तो हमें भाव नहीं मिलने का भाई। अच्छा, यो कहाँ का तरीका भाई? उत्पादन के साथ साथ भाव मिले जब तो हमें लाभ मिलेगा। वृद्धि हो रही है तो भाव बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मैं इसका इलाज अब केला है, हमने सपोज करो किसान ने केला बोल लिया है, 80 रुपए दर्जन हमारा उठ गया खेत से। सुनो पहले मेरी बात सुनो, यहाँ खेती करने, सुनो मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो, पहले खेती करने की सुनो, 80 रुपए दर्जन, सुनो 80। केला किसान नहीं बोलता, केला किसान नहीं बोलता क्या? केला किसान नहीं बोलता, केला किसान नहीं बोलता। सुनो पहले मेरी बात सुनो, केला किसान नहीं बोलता क्या? सुनो किसान नहीं बोलता, सुनो केला किसान नहीं बोलता। सुनो जहाँ इनकी सरकारें हैं और जो जिस चीज का किसान है, केले का हो, संतरे का हो, प्याज का हो, सुनो कह रहे हैं कि किसान परेशान है। किसान परेशान है, मैं बताऊँ मैं क्या वजह है। अभी मैंने बताया, भैया ने बताया कि 200 रुपए का पैकेट 400 का हो गया। वो क्यों हो गया भाई? मैंने एक पैकेट डाल दिया तो अगला मुझे देख के 4 पैकेट डाला, तो वो तो 400 का नहीं, वो तो 1000 का भी होगा। समझी बड़ी तो बैठेगी, वो तो क्यों बैठ? वो मोदी बैठा रहा उसे, मोदी बैठा रहा उसे, मोदी बैठा रहा, 25 क्विंटल एवरेज कर रहा, उसे मोदी बैठा रहा क्या? उसे भी मोदी बैठा रहा, उसे भी खेत में मोदी बैठा रहा। आप एक युवा है भाई, एक सेकंड, आप एक युवा है, सरकार को कैसे देखते हैं? मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? भैया देखो, सबसे पहले जो जरूरी है वो बच्चे नियंत्रण कानून, जो इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक, क्योंकि जितनी वो बढ़ रही जनसंख्या, इतनी हिसाब से देश में कोई भी देश नौकरी नहीं दे पाने का। अच्छा, राहुल गांधी तो जैसे मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, इसमें क्या क्या कमियां रही हैं आपके क्षेत्र में जो विकास नहीं हो पाया? विकास तो बहुत हुआ है जी, पर हम राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी ही पीएम बनेगा। कह रहे हैं कि उन्हें तो बोलना भी नहीं आता, बीजेपी वाले कहते हैं कि सुनो, ये तो सब मीडिया जो है जी, वो गलत दिखाती है। अच्छा, यानी राहुल गांधी सबसे बेस्ट है। अच्छा, पहले से ही किसानों के हित में भी काम कह रहे हैं कि 70 साल से इनकी सरकार थी, 70 साल में तो इन्होंने बदलाव नहीं किया, 70 साल में तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं की, अब अचानक से भारत जोड़ो यात्रा कैसे याद आ गई? असल में क्या है, 70 साल पहले लोग बेवकूफ थे जी, आज सब जान रहे। अच्छा, समझे, सब जान रहे। पहले किसी को ऐसे बह का नहीं पता था। अच्छा, विकास बहुत हुआ। अच्छा, किसी को अपने गांव से बाहर जाने का नहीं पता था। अच्छा, तो विकास का तो क्या पता होगा जी, विकास बहुत हुआ। अच्छा, अब लोग नेट से जुड़ गए। अब ये कर जरा सा कुछ अगर कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से सब लोग डिजिटल हो गए हैं। हाँ, डिजिटल हो गए हैं, ये बात सही है। अब अगर आदमी कुछ करेगा तो उसका पहले गांव में पता लग जाएगा। अच्छा, नेट ऐसी एक सुविधा होगी, अगर वे कुछ जरा सा भी काम करेंगे तो नेट से गांव में सबसे पहले पता लग जाएगा, तो इसलिए ज्यादा विकास भी दिखता है। अच्छा, अब पहले क्या था, राहुल गांधी ने काम करा। अच्छा, काम करा, उन्हें ही पता, उनकी पार्टी को पता, उनके अधिकारियों को पता है, किसी गांव वाले को पता ही नहीं लगा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँ जी। 2000 ये तो जो पार्टियां हैं जो आवेंगी वे अपना बखान करती हैं जी। इनसे पहले जो रही पार्टी, हमारे लिए पार्टी सब एक है, हम विरोधी किसी पार्टी के नहीं है जी, काम के विरोधी है जी। हमने जो इस पार्टी को जो हम भाई सत्ता में आई, जो बात इन्होंने रखी थी, हम हैं किसान और किसान के मुद्दे पे हम बात करेंगे। और हमें हमारे यहाँ 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मेरठ आए थे जी, और इन्होंने जो भी बात रखी, कोई एक बात इन्होंने अपनी पूरी नहीं की। अच्छा, जैसे कि भाई गन्ने का भाव 450 रुपये दूंगा। अच्छा, तेल जब 50 रुपये होता है, उन्होंने कहा तेल बहुत महंगा है। अच्छा, रसोई गैस को स्मृति ईरानी सिर पर ठाव भी रहती। अच्छा, आज रसोई गैस 1200 रुपये सिलेंडर है। तेल 100 रुपये है। गन्ने का भाव 350 रुपये, जो कि उसी साल 450 रुपये होना चाहिए था।
किसान की आमदनी की बात देश बदला भी तो है, बदलाव की तरफ है, डिजिटल हो गया है और तमाम तरह के आप देखेंगे कि सीमा सुरक्षा की बात करें हम, सीमा सुरक्षा पे कितनी फैसिलिटी हो गई है सेना को, इस पे क्या कहोगे? सीमा सुरक्षा भी हमारी है जी। सीमा पे भी हमारे ही लड़के हैं। कह रहे हैं कि 14 से पहले कुछ ज्यादा बुरा हाल था, पत्थरबाजी होती थी, ये चीजें होती थी। वो बात आपकी सही है, इन्होंने उसमें सुधार करा, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी जी उसमें इन्होंने सुधार करा है, जी लेकिन किसान के लिए ये कोई कार्य ऐसा नहीं कर पाए, और जवान के लिए और नौजवान के लिए जी कि जिससे इन्हें ये कह दिया जावे। रही डिजिटल की बात, हाँ डिजिटल ये करना चाह रहे, जी डिजिटल हम तो ये करना चाह रहे, आपको नहीं चाहते ये। अच्छा जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था जो सक्षम आदमी हो सब्सिडी छोड़ दो, अच्छा। ठीक है जी, छोड़ दी। अच्छा और आप हैं और आपका पूरा मंत्रिमंडल है कि भाई तनख्वाह पिल्सन और दुनिया भर के अत्तेर भत्तेर, हवाई जहाज फ्री, रेल फ्री। अच्छा आम आदमी को ना तो चिकित्सा का कोई लाभ है अच्छा ना शिक्षा। गांव में शिक्षा और चिकित्सा होना बहुत जरूरी है, चाहे रोटी एक टाइम मिल जाए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? देखो जी, अभी तो हम कोई बात ऐसी कह नहीं सकते, अभी हमारे नाम संतुष्ट नहीं है मोदी जी से आप? देखो जी, मोदी जी से हम संतुष्ट, मोदी जी से संतुष्ट हम इस तरीके से नहीं है कि एक जिम्मेदार पद पे व्यक्ति जाने वाला और इस तरह की बात कहकर फिर दूसरा व्यक्ति उसका नू कह दे कि ये तो राजनीतिक जुमला था, 15 लाख रुपए आवेंगे की बात कर रहे हैं। अमित शाह की। हाँ, तो मतलब कितने शर्म की बात है, जी। एक जिम्मेदार व्यक्ति स्टूडियो में बैठकर नू कह दे कि वो जुमला था। अच्छा हाँ, तो हमें दो तो कहीं ना कहीं आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ है, प्रधानमंत्री बनाओगे जो देखो जी, नहीं अभी हम उसमें राहुल, हम तो बस पार्टियां हमारे लिए सब एक ही है। नहीं, बदलाव तो देखना चाहते हैं आप, बदलाव होना चाहिए, बदलाव देखना चाहते हैं तभी तो आप इशारा कर रहे हैं उधर को। देखो बदलाव होना चाहिए, 5 साल में बदलाव होना चाहिए, नहीं तो जो लगातार रहे वो तो फिर ये सोचा है अगर भाई तेरे ही बपोती होगी है। तो अच्छा। बदलाव जरूरी है, बदलाव में ही जनता का फायदा है। अच्छा। एक इन्होंने अग्निवीर योजना चालू करी, जी। वो अग्निवीर नहीं जी, अग्नितीर है वो। अग्नितीर छोड़ दिया भाई, अच्छा। और कहीं जा पड़ो। अच्छा हम लोग कह रहे ये अग्निवीर लाए, जी अपने आप पे भी तो करो अग्निवीर जी है। अब हम तो 60 साल में रिटायर हो गए, और इनका राज्यपाल 90 साल में भी रिटायर नहीं हो रहा। अच्छा। राज्यपाल की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। राज्यपाल को शपथ दिलाता है स्टेट का मुख्य न्यायाधीश। जी। राज्यपाल का सिर्फ क्या काम है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी, जी। और विश्वविद्यालय जो है हमारे ये जी। यूनिवर्सिटी, उनका वो सर्वे सर्वा। जी। राज्यपाल जो है हमारे देश में, राज्यपालों की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो राज्यपाल है भी तो वे राज्यपाल हैं जी, राज्यपाल नहीं, वे राज्यपाल जैसा गांव में राज्यपाल हैं। अच्छा कोई काम उनका ऐसा नहीं है जो राज्यपाल वाला हो। अच्छा राज्यपाल का कायदा ये होता है, राज्यपाल होता है घर का मुखिया। तो ये बीजेपी ने थोड़ी ना बनाए, पहले से ही आ रहा, तो हम उस बात का पहले से बीजेपी कैसे इन्हें एकदम संविधान से हटा नहीं, सकते? नहीं, हम लोग कह रहे हैं हटाना चाहिए ना, जब ये और कामों कर रहे इसे भी कर दो। जी। भाई देश पे 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है अब, जी। 7 पीढ़ी तो तार नहीं सकती। अच्छा और अग्निवीर योजना कह रहे हैं कि कर्जा मुफ्त कर दिया हमने, कांग्रेस ने काफी कर्जा किया हुआ था। जिस टाइम ये आए थे उस टाइम ये मान के चलो 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्ज था। अच्छा और आज वो कर्ज बढ़कर हो गया 92,000 रुपए। अच्छा। इतना हमारे देश पे कर्ज है। अच्छा किसान की आएगी दुगनी, सुन लो। अच्छा किसान की डिबेट चलती है, डिबेट में कोई आदमी ऐसे ही नहीं बोलता। जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय जी 27 रुपए है, अच्छा जबकि मजदूर को भी अगर हम ले जाओ तो 600 रुपए ले रहा। अच्छा तो किसान की आय तो दुगनी है, पता नहीं जी कैसा करेंगे और कैसे नहीं, हमारी तो समझ में इनकी बात आई नहीं। किसान महंगाई बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? देखो जी, महंगाई तो बढ़ी, लेकिन इन आपका नाम क्या है? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी। लेकिन इन 3 सालों में कोरोना को भी देखो, जी महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? अच्छा जब कोरोना रहा, सारा देश बंद रहा, सारी अर्थव्यवस्था डाउन होगी, अच्छा। तो महंगाई तो अपना आप ऊपर होनी। अच्छा महंगाई तो कुदरती अभी 5-4 साल में अपना आप ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मोदी जी क्या करना चाह रहे देश का? महंगाई होनी तो हमारी चीज की भी तो हो, जिसने कोरोना को थाम के, कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था को किसान ने थामा और जवान ने, तो महंगाई वो इन्हीं की चीजों पर होगी, हमारी पर नहीं होगी। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, महंगाई देखो सुनो, ये सिस्टम नहीं होता, एक बार घर बिगड़ जाए तो 4 साल डिबेट जो देखते हैं टीवी चैनलों की डिबेट, देखने से कुछ नहीं होता। सुनो मेरी बात, देख तो हम भी- एनएस देख तो हम भी- एनएसओ की रिपोर्ट के आधार में बताया। अच्छा। अब ये 6,000 रुपए किस्त दे रहे जी, ये
2000 रुपए में है, 6000 देने साल को। किसान निधि हाँ तो 500 रुपए ली, बताइए जी 12 हमारा मंडल का काम तो हो रहा है। 6000 को मैं बताऊं भाई, मंडल तो मिल रहा है। सुनो 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 नहीं सुनो, मंडल का हम इससे अरे सुनो, इस 6000 का भाई, इस 6000 का बेनिफिट मैं बताऊंगा क्या था भाई। गांव सुनो सुनो, गांव में बुजुर्ग, अरे सो भाई सुनो सुनो सुनो, पोवे के पैसे दूंगा तो नहीं, फिर सुनो, अब पोवे के पैसे दूंगा नहीं, ये अभी तो हम कह रहे हैं अब मंडल, फिर पौवा, फिर कुछ, फिर मुर्गा भी चाहिए। मंडल का जिक्र ना पवेगा करा। अब सुनो हमारी बात, 1 मिनट। 6000 की सम्मान निधि का मैं बता रहा भाई, सम्मान निधि 6000 रुपए जो भी सरकार हमें दे रही है वो हमारे फायदे के लिए, नुकसान तो उसमें कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं लिया जा रहा भाई। घर में बुजुर्ग आदमी है, उनकी दवाई के पैसे नहीं थे, आज 2 पे नहीं, मीटर लगने के भी नहीं। मीटर लगने के नहीं, और डबिल कर दिया। देखो जिसकी जैसी सोच होगी। देखो मैं तो इन 2000 रुपए को अपमान निधि मानता हूँ, सम्मान तो पहले किसी ने सम्मान दिया है, ये 6000 रुपए आज तक मिले तुम्हें? तो किस सरकार ने दिए? नहीं हमें तो मिले नहीं ना, मिले तो नहीं, अब मिल रहे, अब तो मिल रहे, अब मिल रहे नहीं मिल रहे। हम लोग कह रहे जिसे मिल रहे उसे ही क्या लाभ हो रहा जिसे क्यों मिलते, तुम्हें मिल रहे? ये तो भिखारी बना रहे हैं किसान को, ये तुम्हें तो मिल रहे हैं। सरकार की ऐसी भी है, जैसे ये लड़की के शादी के लिए जो उन्होंने वो योजना करी थी अभी, वो क्या नाम था उसका, सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह के लिए, वो भी सुकन्या योजना जो थी वो भी एक बहुत अच्छी है। अगर उसमें गरीब आदमी भी अपने लड़के के लिए 20 साल तक 21 साल तक हो गया तो वो भी पैसे जोड़ ले, नहीं तो गरीब आदमी बेचारा अपना मकान लिखा था जब वो शादी करने के इच्छुक होता, अब वो अपना बहुत कुछ कर सका। सरकार बहुत कुछ कर रही है और करेगी भी। सन 14 से आज 1100 रुपए का है। हाँ, उसको 1100 का इसलिए है भाई, गाँव में पहले चूल्हे चले थे, अच्छा। अब किसी के यहाँ चूल्हा नहीं चलता। अच्छा, प्रधानमंत्री ने दिए है ना सिलेंडर, तो फ्री बांटे हैं, जो उज्ज्वला योजना, फ्री बांटे हैं उज्ज्वला योजना, जो फ्री बांटे है भाई, वो एक बार तो फ्री बांट सके, बार बार थोड़ा फ्री बांट सके। वो जो जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने वो उज्ज्वला सिलेंडर योजना में जो सिलेंडर दिए थे उन बेचारों पे भरवाए नहीं गए, वे धरे भूस के कोठों में धरे सिलेंडर। और नौकरी जी को हम कहाँ से भरवाओ, 300 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए 1200 को हो गया। तो ये तो ऐसा है, उन्होंने जनधन खाते खोल ले। महंगाई तो बढ़ी है ना, महंगाई अब आदमी कैसे भरवाएगा? एक बात महंगाई आंकड़ा ले लीजिए और देशों का ताजा आज का आंकड़ा ले लीजिए। कोरोना में 91 देश ऐसे हैं जब आज कहाँ महंगाई है और हमारे देश में कहाँ जीडीपी रुकी हुई है और किसके ऊपर है आज भी, आप आंकड़ा ले लो। हमें एक बात बताओ, जब एक छोटी सी बात ले लो, बड़ी को छोड़ दो, घर है अपना घर, अगर किसी घर पे कर्जा हो जा, सुनो, किसी घर पे कर्जा हो जा, बैंक करप्ट हो जा वो, तो उसका मालिक ही उसे भरेगा या उसका जो घर के सदस्य हैं सब सहयोग करेंगे? जी, सहयोग तो सारे करेंगे ना भाई, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बाबा है, सब सहयोग करेंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी ने सारा अडानी अंबानियों को बना दिया, कई लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। सुनो, कई लाख करोड़ का कर्जा माफ। सुनो, यो सिर्फ एक भ्रम है, तुम अडानी को और अंबानी को, सुनो पहले मेरी बात सुनो, अडानी सुनो, अडानी को और अंबानी को आप अलग कर दो, अलग कर दो। राहुल गांधी कह रहे हैं क्यों अलग कर दे, उन्हें बना रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, गुजरातियों को बना रहे हैं। अगर वे अपना लेकर, अब सुनो जी, ऐसा है, सुनो, इन्होंने उद्योगपतियों का 13 लाख करोड़ रुपए एनपीए जो था, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मुझे पीएम बनाओ, मैं हर परिवार में नौकरी दूंगा। कहाँ से देंगे नौकरी, जब भी बात करिए कहाँ से देंगे नौकरी। कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब चीजें प्राइवेट कर दी, प्राइवेट कर दी। अच्छा, इस देश में बीजेपी वो ला रही है एथेनॉल का प्रोडक्ट, जो हम अरब देशों से तेल मंगा के रहते हैं, अब हम अपने खुद के देश में बनाएंगे। केवल पूरे देश पे इंटरनेशनल भी दबाव है, केवल अपने उस पर नहीं चलता, इंटरनेशनल लेवल पर सरकार चलती है, इंटरनेशनल लेवल पर सरकार चलती है, इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे इनकी तो ये हमारे यहाँ, ये हमारे गाँव में दो किसान ऐसे हैं, इनकी दोनों की जेब भर दो, मोदी फिट है एकदम। नहीं मोदी ठीक है, इनकी दोनों की जेब भर दो, पत्रकार जी इनकी जेब भर दो। ऐसा देखो, सुनो, देखो सुनो, ऐसा है, देखो
ये जो बच्चा हमारा कह रहा व्यक्ति विशेष की कोई जेब नहीं भरने का, व्यक्ति विशेष की कोई जेब नहीं भरने का। हम लोग कह रहे जेब भरने का मतलब ये अभी तो 15-15 लाख रुपए मांग रहे थे तुम। 15 लाख की घोषणा की थी तभी तो मांग रहे हैं। पहले क्या कही थी? सुनो, घोषणा नहीं हुई थी, घोषणा हुई थी, घोषणा हुई थी कहते जब उन्हें अगर घोषणा नहीं हुई तो उन्हें आमदनी कर रहे। बाहर देश से इतना पैसा है, इतना फालतू पैसा है कि उसने बोला था कि 15 इतना बाहर पैसा है कि हर खत्ते कह में रहे हैं कि 15 हर लाख गरीब रुपए के किसान में 15 लाख रुपए देंगे, उन्होंने बोला था। और खुद ही अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमला था। 5 रुपए भी नहीं आए लोए, खत भी जब बंद पड़ा हो बैंक में। 6,000 रुपए आ रहे हर साल, 6,000 रुपए। हाँ, 6,000 रुपए एक बंडल रोज, बंडल हम बंडल सुनो जी, हम तो कह रहे हैं जिन्हें 6,000 रुपए, सुनो इस भाई को 6,000 की परेशानी हमने कहा जब वापसी कर दो या किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब को दे दो। अभी 6,000 रुपए तो देश सेवा के लिए आम आदमी नेता को लंडन नेता ही क्यों बने? वो मजदूरी को नहीं करता, वो जब वो वहां देता सीमा पर देता वो। अरे मेरी तो सुन लो, एक इस देश में, अरे पता नहीं अमित शाह ने अपने लड़के को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया और बैट बॉल को तो पता नहीं बैट बॉल हो क्या चीज। नहीं, नेता लड़का तो नहीं ना हुई, ये तो पहले से होती जा रही थी इसमें। नहीं मैं बताऊंगा। अरे नेता क्यों बना? क्यों बंडा? बता क्यों बंडा? भाई मजदूर बनाऊंगा नहीं? सुनो, अगर कल को तेरे पे एक करके मेरी तो सुन लो, एक बार सुनने भी तो भाई। पहले तो इस देश में जो भी बड़ा नेता बनेगा उससे पहले सेना में वो देनी पड़ेगी अपनी ड्यूटी। इजराइल की तरह कानून नाका होना चाहिए। और ये सरकार की तरह कह रहे, सरकार केवल इस देश में चले, इंटरनेशनल दबाव के ऊपर भी सरकार चले। तुम सोचोगे अपने ऊपर लेके चलोगे, अगर बाहर की अब सरकार एथेनॉल का प्रोडक्ट ला रही, जो अरब देश संपत्ति वो बनाकर दबाओ, अब उसको खत्म कर देंगे। नंबर सेकंड, 370 हटाई। हमारे देश में पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का झंडा लहरा होते, इनका जमीन जब क्यों नहीं बोलना? इनका जमीन जब क्यों नहीं बोलना कि जब वो झंडा लहराते हमारे भाइयों की खोपड़ी काट के ले आवते, इनका जमीन। हाँ जी, सुनो वो बात जब ये कहा था भाई आमदनी वाले, आमदनी की बताऊं, ये जो हाईवे बन रहे क्यों भाई, ये जो हर गांव से गांव में सड़क जोड़ दी जा रही, वो ओबीसी इतने भाषण थे, उस पर चार्ज क्यों लगाता ओबीसी पे? ओबीसी इतने ओबीसी की। मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, मैं कामकाज की बात कर रहा। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं कामकाज की बात कर रहा। ये राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं कामकाज की बात कर रहा। राजनीति में कामकाज में अंतर हो। राजनीति में काम, बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी मैं इस बात से पूछूं, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आने का इस देश की बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। कौन लाएगा उन्हें? गवर्नमेंट लाओगी। तो लाए क्यों नहीं रहे? लाऊंगे, अब की बात लाऊंगे। सुनो, अब की बात ये काम गवर्नमेंट का नहीं है, ये तो हमारा है। जिन लोगों को देखो कानून नियंत्रण, हम युवाओं के तौर पे खेलो नहीं गेम शामिल करा, बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे। कोई देश सरकारी देश पे नौकरी पे नहीं आगे बढ़ता, उन बिजनेस भी होना चाहिए, खेल भी होना चाहिए, पर्यटन। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब चीज प्राइवेट हाथों में दे। तो इसमें गलती सरकार की थोड़ी ना, गलती हमारी है खुद की। सरकार ही तो दे रही है। सरकार की जो सांसद है, हमारे जो बड़े बड़े मंत्री है, उनके पास सारे रिश्तेदार फ्री में वो करा है। अब टाटा ने एयरलाइन खरीदी, उसमें केवल सैनिकों को, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए वो है। ये सरकार की ऐसे हर चीज हम सरकार का फायदा उठाऊंगा, हर चीज का नुकसान होता रहेगा। अडानी अंबानी पे क्या कहेंगे? कर्जा माफ कर दिया मोदी जी ने। कर्जा माफ इसलिए करो क्योंकि उन्हें फंडिंग कराए वे उन्हें बीजेपी को फंडिंग करते हैं इलेक्शन के तौर पर। फंड नहीं कराए तो जिता का तो हम बेच जाए। सबसे बड़ी यही टैक्स कहाँ जा रहा है? ये टैक्स जनता का, जनता का टैक्स कहाँ जा रहा है? अच्छा सुनो, और ये जो आमदनी की बात कर रहे हैं भाई, ये हाईवे देख रहे भाई, सड़कों पर जा रहे हैं, गांव से गांव सड़क जोड़ दी जा रही है। पहले पैसा कहाँ से होगा? अरे हाईवे का चाटे के पेट में तो अनाज है नहीं, जेब में पैसा नहीं। क्यों जी? जेब में पैसा नहीं, पेट में रोटी नहीं, तो हाईवे को चाटे गए हम। जमीन हमारी कम होती जा रही। ये तो देखो सुनो, जो सही लाइन पर काम होना चाहिए वो हो बढ़िया। आप क्या कहोगे मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? बताऊँ मैं आपसे, जैसे कि भाजपा सरकार है, ना ही तो बच्चों को नौकरी मिली, अच्छा, ना ही किसान को गन्ने का भाव जो सही मिला, जो हमारा खर्चा आ रहा ना वो हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो कायदे में हम चाहेंगे सरकारी चलिए, बदलाव होना चाहिए 24 में। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे?
उन्होंने पता नहीं जी। नहीं राहुल गांधी को चाहिए, पता नहीं कौन राहुल गांधी जी चाहिए तो मोदी। क्योंकि राहुल गांधी ने इनसे सुनो, इनसे पूछो कौन चाहिए प्रधानमंत्री, सुनो बताओ। जी, सुनो अब सुनो, बताऊंगा। देखो जी, इतनी जल्दी अब कैसे कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि नाम नहीं है इनके पास। नहीं नाम हम लोग कह रहे, अरे हम लोग कह रहे, ये हमारी बात मान लो, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मानेंगे, ये हमारी मांग मान लो भाई। जो बात इन्होंने 14 में कही थी, वे उसे कल को पूरी कर लो, और परसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में क्या कही थी? किसान की 450 रुपए गन्ने का भाव, अच्छा डीजल 30 रुपए, अच्छा और सिलेंडर दब जाएगा, ये देश कर्जे में दब गया, फिर अब देश तो कर्जे में इन्होंने दबा रखा। ये तो और दब रही है। साढ़े सुनो मैंने अभी सुनो मैंने अभी थोड़ी देर सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? खरब रुपए यहाँ 1200 माइक ने पकड़ रहा है, 1200 अरब रुपए प्रति वर्ष का हमारे इस जनता का पैसा इनके जेब में जा रहा है, इन नेताओं के इनके जेब में जा रहा है। अब्बा वो तो चाहे इसकी भी वो राहुल कांग्रेस की भी गवर्नमेंट बन जाएगी, जब भी खत्म नहीं होने का, कोई भी नहीं तो खत्म नहीं करने का। किसानों का कर्जा वर्जा सब गांव के लोग भागे, गांव में इलेक्शन में इतने रुपए खर्च हो गए, हर एक गांव के इलेक्शन में लड़का नशा करना सीखा, किसी लगा लोग इलेक्शन नहीं पैसे कमाने खातर 1 करोड़ को पर गाँव सरकार दे रहे, 1 और तुम आज शर्त रख लो 1 करोड़ रुपए खत्म कर दे गाँव में कोई इलेक्शन। पत्रकार जी, एक तुम चाहते हैं इधर ये तो मनरेगा जो बंद हो जा, इनकी जेब भर दो, हमारी छह मनरेगा बंद हो जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, इन दोनों की जेब भर दो। भरी जाएगी, जेब तो हमारे करने से भरी जाएगी, और हमारे भाग्य में होगा तो भरी पिटेगा, लोन नहीं देगा। अच्छा। और फिर भी आदमी को मोदी चाहिए। अच्छा। वो क्यों चाहिए? हाँ। क्योंकि वो खुद वजूददार आदमी है। अच्छा। अगर मुसलमान हाँ। पढ़ा लिखा है हाँ। तो वो भी मोदी चाहिए, हाँ। पढ़ा लिखा है हाँ। उसे भी मोदी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को गड्ढे में घेर दिया मोदी जी ने। अजी वो तो दूसरे की सोच है, दूसरे गिराने का, तो वो क्या कह सकते? तो उन्हें बताओ उन्हें कौन सा देश ऊंचा कर दिया? कह रहे हैं कि कर्जे में राहुल गांधी के बब्बा नन्ना प्रधानमंत्री दोनों देश को खा के बैठ गए, जो आज का पीओके का मुद्दा उसका कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि रेल से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस की सरकार में बना है, सारी ये हाईवे पहले से ही बने हुए हैं। तो बड़ों ने देश को पहले गिरवी रख रखा है इटली के बैंकों में, जो उसकी मम्मी थी सोनिया गांधी, उन्होंने इटली स्कूल में 4 अलग अलग गाड़ी खड़ी रहती, पता नहीं किस जंक्शन लिखा हुआ है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कपड़े तार के, और मैं तेरी जेब में कर दूं। इन्होंने ये बताया ये प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किस देश पहले प्रधानमंत्री भी भी वहां से आकर थी। पहले प्रधानमंत्री भी थे, मारे गए नहीं मारे गए, मारे गए। इंदिरा गांधी कहाँ है? राजीव गांधी कहाँ है? राजीव गांधी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता कहाँ है? उनके मरवाने में भी जो प्राइम मिनिस्टर मारे गए, उनके मरवाने में भी कहीं ना कहीं विपक्ष का, हम बीजेपी का नहीं कह रहे, विपक्ष का हाथ है। वे सारी रिपोर्ट आई है, सारी जांच हुई है। राजीव गांधी मारे टेक्नोलॉजी गए, कम थी, इंदिरा गांधी सिक्योरिटी मारे कम थी, गए। जब तो मारे गए वे। अमेरिका के राष्ट्रपति का खर्चा, पापा सुनो, हम नहीं मरवा पापा रहे। सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति का खर्चा प्रतिदिन $10 मिलियन का है। अब एक डॉलर की कीमत 80 रुपए गुना कर लियो तुम। सभी आप पढ़े लिखे बैठे। अमेरिका को यार, अमेरिका अमेरिका का हो, अमेरिका से ऊपर है भाई। आज हमारा देश जीडीपी में अमेरिका से ऊपर है भाई। आज अमेरिका से हम ऊपर है जीडीपी में। जीडीपी देख लो ठाक है, अमेरिका की देख लो, भारत की देख लो, किसके ऊपर है भाई? चल जाएगा अभी भाई। अभी सुनो, अभी मैं सुन अभी मैं ताजी बताऊँ, कल की बात है। अमेरिका पहले नंबर पे है, अमेरिका फिलहाल पहले पे चल रहा। पहले पे ही है।
हमारा भारत है पहले नहीं देखो सुनो, जो बात है बात वो कहनी चाहिए। मैं इसका भी रीजन मतम्मा हमारे बालक डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका जावे हैं। क्यों जावे? अब सरकार तो वो बढ़ा रही तनख्वाह, इतने में नियम लागू इसरो में हमने चंद्रयान भेजा, मंगलयान भेजा, हम अपने बालकों को अमेरिका यूरोप क्यों भेजेंगे जब हमारे यहाँ संस्थाएं बनेंगी? ये इस बात को तो जानने की नहीं कहते अमेरिका गए, हमारे बालक को गया वो बढ़ा रहे। इस बात का जवाब दो, इस बात का कौन जवाब दो? इस बात का जवाब दे ओ भाई दे रहे और भाई सारे हथियार हमारे देश में बन रहे हैं। अब नाम मंगाने जरूरत पड़ रही कहीं से, अखबार रूस से ले आओ और अमेरिका से ले आओ, अब सारे यहाँ बन रहे हैं हमारे हथियार। और ये अमेठी में फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री अमेरिका में जो बन रही है अमेठी में, सारी राइफल यही बन रही भाई। जो सारी चीज बाहर से मंगानी पड़ी थी और आज जीडीपी देख लो अमेरिका के ऊपर है, हमारे ऊपर है। कल समिट हुआ परसों उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 31 लाख करोड़ का समिट है ये। अच्छा, पाकिस्तान की जीडीपी जितना अच्छा। एक उत्तर प्रदेश है। पाकिस्तान की आज हालत क्या है पूछिए इनसे जरा। पाकिस्तान में आटा 150-200 रुपए है। देखो सुनो, पाकिस्तान की ये हालत अरे सुनो बात अपनी क्या है। देश ऐसा कब हो सके जब हम गुलाम रहे इंग्लैंड के? जब हमारा देश शक्तिशाली हो गया हम कब इंग्लैंड से बदला लेंगे? तो मैं बताऊं ना, हम तो 1000 साल से गुलाम रहे। अफगानी तुर्कों की इंग्लैंड, चाचा इंग्लैंड से गुलाम ना रहे। इंग्लैंड तो सुगम ना अंग्रेजी आके तुम हिंदू पर नहीं रह गए, अरे मुसलमान तो मैं बता नाम होता सैयदुद्दीन ये तो अंग्रेज आगे तो तुम हिंदू बने रह गए। ये तो अंग्रेज आगे तो तुम हिंदू देखो इस बच्चे की बात, गुलाम बने रहे दुनिया के, और गुलाम भी तो हमारे खून में रह गए। 1000 साल गुलाम है। सुनो सुनो ऐसा है, इस बालक की बात सही है। हम लोग कह रहे देखो जैसे जब देश गुलाम था तो भाई था, उसके लिए लोगों ने प्रयास करा, जनता ने हमारे देश की तो आजादी मिलेगी। ने करा क्या? सुभाष चंद्र बोस की उसका राजनीति जैसी ये कर रहे हैं। ममता बनर्जी और छोटे दल तमाम एक हो गए तो बदलाव होगा? नहीं सुनो, देखो बदलाव तो होना ही नहीं। बदलाव तो सारा दल विपक्ष, सारा विपक्ष पिछली बार भी एकजुट होकर लड़ा था और सब बड़े पेड़ अपने रुक गए हैं। मैं तो जयंत चौधरी चाहूँ कि जयंत चौधरी बन जाए प्रधानमंत्री, अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चलता मैं जयंत चौधरी। देखो जी प्रधानमंत्री देखो वो बनना चाहिए जो किसान की, मजदूर की और जवान की। चेहरा कौन आपका? चेहरा बता देंगे, चेहरा बता देंगे। हम लोग कह रहे पहले चेहरा किसी का तय नहीं होया करता। जब कोई बहुमत में होगा चेहरा अपने आप पे। सरकार नहीं चलती, मानते हैं हम, गठबंधन की सरकार नहीं चलती। बाकी हम इन्हें एक बात कह रहे भाई, अगर तुम्हें ही रहना तो किसान के लिए कुछ ना कुछ हर हालत में करना पड़ेगा। और झूठ बोलना, अब हम जगह नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं और अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम। तो ये लाइन में तो है सब प्रधानमंत्री की, 24 की लाइन में है इनमें से। ये नहीं जी, अच्छा। ये तो अपने स्टेट में है बस इनका वजूद, केंद्र में इनका कोई नहीं है। कभी गवाही दे रहा मोदी। हाँ नहीं छोड़ो, देखो जो आपने मेरे सवाल पूछा, ये अपने स्टेट में है काबिल। यदि सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाने का भी, सब एक हो जाने के बाद तो उस परिस्थिति में क्या होगा डीजल। दो गठबंधन की सरकारें इन्होंने भी चलाई, बीजेपी ने भी चलाई, 57 दल मिलकर सरकार चलाई थी, एक बार गिर गई थी। गठबंधन की सरकार चलाना बड़ा पेचीदा काम होता है। हम तो लोग कह रहे सरकार यही चलाओ ना, ये किसान की जोड़ी भर दो, बात खत्म होगी। किसान की जेब भर दो, जो बात इन्होंने 14 में कही, जो महंगाई है, किसान से मुंह ना फेरो, ये किसान से मुंह ना फेरो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का बिगुल बच चुका है, 11 महीने चुनाव के बचे हैं और सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, सभी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं गांव-गांव जाकर कि जनता का रुझान क्या है, 24 में प्रधानमंत्री चुनना